कर्क राशि के लिए ये जो शारदीय नवरात्र का गोचर होगा, ये एकादश भाव में राहु की स्थिति होगी, चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति होगी और तो और दसम भाव में मंगल भी गोचर कर जाएगा। ऐसे में कर्क राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्र शुभ रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों को अपनी माँ का भी सहयोग मिलेगा, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। कारोबार में मुनाफा होगा, वैभव और सुख समृद्धि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शारदीय नवरात्र में कर्क राशि वालों को माँ शिवाधात्री की आराधना करनी चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का भी 108 बार जप करना कल्याणकारक होगा। और हाँ, शक्ति की उपासना करके अगर शिव की उपासना न की जाए तो चीजें बेकार होती हैं। एक बात आपको बताऊं, जब मेरी उम्र लगभग 24 साल थी तो मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे पिताजी बेड पर सोए हुए हैं और माँ मेरी जो है आंगन में बैठी हुई है। माँ पिताजी से कह रही है कि आप सुरेश को रुद्राष्टाध्यायी का पाठ सिखा दो। तो पिताजी कह रहे हैं मैं नहीं सिखाऊंगा। माँ कह रही है क्यों? कह रहे हैं कि ये जितना कमाता है तुम्हें देता है, 1 रुपया पाता है तुम्हें देता है, कभी मुझे कुछ दिया इसने? मैं इसे क्यों सिखाऊं? ये तेरा बेटा है, तू जान। माँ कहती है जाओ भैया, जैसे आपको सब आता है वैसे आपको ये भी आ जाएगा। सपना मेरा टूट गया। सुबह से मैं अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी बहुत ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और सात्विक ब्राह्मण थे। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन उनकी साधना बहुत ही अच्छी थी। मैंने उनसे जाकर के कहा, उन्होंने आंखों में आंसू भर करके कहा कि सूरज ठीक है, तू विंध्यवासिनी का भक्त है, ठीक है तू दुर्गा की उपासना करता है, लेकिन शिव को इग्नोर मत कर। बिना शिव के साधना के सारी साधनाएं जो है अधूरी हैं। तू भगवान शिव की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित कर। इस स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव का यही संकेत है। और उस दिन के बाद से मैंने जीवन में जब भी कोई भी साधना की है तो भगवान शिव को हर समय अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके साधना की। और वही दिन था जब पिताजी ने मुझे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना सिखाया और 1 दिनों के पाठ से ही काफ़ी हद तक मुझे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना आने लगा। आज भी जब ये चर्चा आती है कि नवरात्र में शिव जी की उपासना होनी चाहिए तो मेरे मन में वो स्वप्न साकार हो जाता है। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप शक्ति के उपासक भले हों, लेकिन इस अहंकार में ना आए कि शक्ति की उपासना करने के बाद शिव की उपासना की जरूरत नहीं है। शिव की उपासना की जरूरत है। लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज 1 मुट्ठी अन्न का दान कम से कम आपको चिड़ियों के लिए करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, इस शारदीय नवरात्र के शुरुआत में तो शुक्र की स्थिति सिंह राशि में रहेगी, लेकिन बाद में वो बदल करके कन्या राशि में चला जाएगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा से सिंह राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में मेहनत का भी फल मिलेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं तो विश्वास करिए, इस नवरात्र से आपके बच्चों से विवाह से जुड़ी जो समस्या आपके दिमाग में उलझन बनी हुई है वो उलझन दूर होने वाली है, उसका समाधान मिलने वाला है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी यह नवरात्र आपको अच्छे अवसर प्राप्त कराएगा। पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पिता आपकी मदद करेंगे, जिससे आप कुछ नया कार्य करने की स्थिति में बन पाएंगे। इस शारदीय नवरात्र में सिंह राशि के जातकों को मां भद्रकाली की उपासना करनी चाहिए। लाल रंग नवरात्र में आपके लिए शुभकारी होगा। नवरात्र में रविवार के दिन गुड़ का भी आपको दान करना चाहिए। यह भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि इस शारदीय नवरात्र में जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मां दुर्गा की कृपा से आपको संपत्ति का सुख मिलेगा।
घर में सुख शांति रहेगी। आप कारोबार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। काम तेजी से पूरे होंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको भी अपने मिशन में, अपनी साधना में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और कोई नया कामकाज आप शुरू कर सकते हैं। इस शारदीय नवरात्र में कन्या राशि के जातकों को मां जयंती मंगला काली की उपासना करनी चाहिए। ओम जगदम्बिकायै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और हरा रंग आपके लिए शुभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।